हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल हैप्पी मोमेंट्स बाय तेजल मोदी में। तो आज मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ कि शालीमार शिला की यानी शालीमार ये रहा, हाँ, इसकी स्थापना कैसे की जाती है। एक्चुअली ये स्थापना कोई भी कर सकता है, पुरुष या स्त्री। ज़्यादा करके पुरुष करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उन्हें टाइम नहीं है तो आप भी कर सकती हैं। मेन चीज़ भाव की होती है और भाव से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो हम आज देखेंगे कि इसकी स्थापना कैसे की जाती है। शालीमार पत्थर क्या है? शालीमार स्टोन गंडकी नदी से आई हुई है और इसका सर्टिफिकेट कार्ड भी है मेरे पास। ये एक्चुअली मेरे पापा जब हरिद्वार घूमने गए थे इस दिवाली पे तब लेकर आए थे, तो उन्होंने मुझे ये सब कुरियर किया है। मुझे ये रुद्राक्षी माला वगैरह कुरियर की है। तो इसको भी कैसे सिद्ध करते हैं ये भी मैं इसका एक वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो शालीमार स्टोन है इस पे सब लिखा हुआ है कि नेपाल में गंडकी नदी के तले पर पाए जाने वाले काले रंग या चिकने अंडकार पत्थर को कहते हैं। ये भगवान विष्णु का ही स्वरूप कहलाता है। तुलसी के श्राप स्वरूप भगवान विष्णु को शालिग्राम बनना पड़ा था। हिंदू धर्म में देव प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम की विवाह का परंपरा है। इस संबंधित एक पौराणिक कथा है। अधिकतर घरों में पूजा के लिए शालिग्राम रखे जाते हैं। मतलब जब भी आप शालिग्राम लाएं तो आपके घर पे तुलसी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप तुलसी लेकर आइए। और अगर आप अभी फ़िलहाल नहीं ला सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, पर तुलसी के पत्ते कहीं ना कहीं से पूजा की दुकान से या आपके घर के आजू बाजू उगते हैं, तो तुलसी के पत्ते आपको शालिग्राम स्टोन के साथ रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको ये पूरी विधि बताऊँगी। तो चलिए मैं आपको पूरी विधि बताती हूँ। तो नहीं दिखेगा, मैं इसकी पूरी विधि बताऊंगी। मुझे जो शालिग्राम पत्थर मिला था उसके साथ ये कपड़ा मिला है इसमें रखने के लिए, तो आप इसमें इस तरह से रख सकते हैं अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। फ़िलहाल मैं इसको खोल देती हूँ और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं पीले कलर का, आप देख सकते हैं पीले कलर का इस तरह से कपड़ा है। शालिग्राम पत्थर को पीले कलर रंग के कपड़े पे ही रखते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इस तरह से मार्केट से लेकर आई हूँ ये कपड़ा बहुत बड़ा है, तो आप इसे काट के छोटा कर सकते हैं। तो मैंने इसे काट के छोटा कर दिया है। आप इसकी स्थापना किसी भी अच्छे दिन, अच्छे मुहूर्त पे कर सकते हैं। आज गुरुवार का दिन था, मैं गुरुवार का व्रत भी करती हूँ, तो मैंने इसी दिन किया है। ये व्रत के दिन ही मैंने इसकी स्थापना की है। तो इस पे शालिग्राम पत्थर पे चढ़ाई जाती है चंदन, तो ये चंदन भी भेजी है और इसके लिए मैंने चंदन को घिसने के लिए पत्थर भी है मेरे पास। तो आप इस पे घिस के चंदन से इसका तिलक करेंगे। और शालिग्राम पत्थर को कभी भी आप बिना तुलसी जी के नहीं रख सकते हैं। आप कुछ भी ना करें तब भी रोज़ तुलसी जी का पत्ता आपको बदलना रहता है। तुलसी जी रहनी चाहिए उनके पास। और साथ ही में आपको इसे रोज़ स्नान करवाना है गंगा जल से और पंचामृत से। ये भी ना हो सके तो आप सिर्फ गंगा जल से चढ़ाकर उसे साफ़ करके तिलक लगा दीजिए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम इसके बारे में और भी जानेंगे। और अगर आपको ये जानना है कि ये पत्थर कैसे बना, क्या श्राप था, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो तुलसी की विवाह कैसे करते हैं, मैंने ये वीडियो भी अपलोड की थी, तो वो देखिए। फ़िलहाल अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो चंदन पीस लेते हैं ताकि जब हम इसको अच्छे से साफ़ कर लें, पवित्र कर लें शिला को, तो उसके बाद हम तुरंत चंदन का इस्तेमाल कर सकें। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है पत्थर पे और इस चंदन को घिसना है। चंदन आसानी से मिल जाता है दुकानों में, चंदन का पाउडर वगैरह मिल जाता है। मेरे पापा हरिद्वार गए थे तो उन्होंने इसका वो ये पत्थर लेकर चंदन का लकड़ी लेकर आए। आप चाहे तो चंदन की लकड़ी नहीं तो चंदन का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बनी बनाई चंदन की पेस्ट भी मिलती है पूजा की दुकान में, आप उसे भी लेकर आ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हो सके उतना चंदन शुद्ध होना चाहिए, बाकी सब भाव की बात है। जितना अच्छा आपका भाव उतनी अच्छी आपकी भक्ति। मैं तो यही मानती हूँ कि आप भाव से भक्ति कीजिए तो भगवान, पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। तो बस अब हम इससे पेस्ट बनाएंगे। आप अगर रोज़ बनाने का समय तो इसका पेस्ट बना के आप इसे डब्बे में भर सकते हैं और थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करके आप इसका तिलक लगा सकते हैं। आप देखते ही होंगे हम मंदिरों में जाते हैं तो लोग चंदन का पेस्ट कटोरी में भर के रख देते हैं और उसमें पानी डालते रहते हैं ताकि उसका तिलक कर सके। तो ज़रूरी नहीं है ये कि आप चंदन को रोज़ ताज़ा बनाएं। आप अगर पेस्ट भी लाते हैं तो वो बनी बनाई आती है,
तो जब तक ये पेस्ट बनती है को मैं दिखा देती हूँ कि ये पेस्ट चंदन इस तरह से मैंने घिस के बनाई है। अभी तो फ़िलहाल मैं इतनी बना रही हूँ और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ओरिजिनल चंदन ही लग रही है मुझे भी, सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए इसमें, जिससे इसका पेस्ट अच्छे से बन जाए। इतना घुटने के बाद इतना चंदन मैंने किया है, निकाला है इसमें से। अब ये तो बस ऐसे ही माला है। अब हम शीला को अच्छे से साफ तो पवित्र करने के लिए मैं ये शीला ले लेती हूँ और आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं मन में। स्नान करवाते वक्त मैं विष्णु भगवान जी का ही ध्यान दूंगी। फिर अच्छे से इसको गंगा जल से अब हम स्नान करवाएंगे। अब हम इसकी स्नान गंगा जल से अच्छे से करवाएंगे और फिर हम पोंछ देंगे इसे। अब मैं इसे पोंछ दूंगी, तो मैं अब इसे इसी से पोंछ देती हूँ क्योंकि ये बहुत पवित्र था, साथ में आया था इसलिए। और अब हम इस पे माचिस की हम एक तीली लेंगे और उससे हम तिलक लगाएंगे इस पे। स्टार्टिंग में जब नया लाते तिलक लगाने से आप पहले देख लीजिए आप कि आप इसे कैसे रखेंगे, क्योंकि ये शीला बहुत ही क्या बोलते हैं, कोई शेप नहीं होता इसका। तो आप मान लो तिलक लगा दे और वो आप उस तरह से बिठा ना पाए, तो उससे बेटर है पहले आप इसको देख लीजिए बिठाकर कि अच्छे से बिठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है ये। फिर आप इसको सजा दीजिए। आप छोटा सा तिलक भी लगा सकती हैं, आपकी मर्ज़ी। मैंने तो जैसे देखा था वैसे ही कर रही हूँ मैं, और मैंने ये कर दिया है। आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। और अब मैं इस पे अपने मंदिर में कपड़ा रखूँगी। अब मैं आपको मेरा मंदिर दिखाती हूँ। मैं बस इस शिला को अब यहीं पे रख देती हूँ इस तरह से, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसके पास रखूँगी तुलसी जी का पत्ता या तुलसी जी की डाली, जो भी आपको ठीक लगे वो। तो मैंने तुलसी जी के पत्ते रख दिए हैं, भगवान को भोग चढ़ा दिया है। भोग में मैंने सेवैया बनाई थी और दिया बत्ती आरती कर दी है। आरती में जय जगदीश हरे मैंने गाई थी। और इस तरह से मैंने अपने घर में शालिग्राम शिला की स्थापना कर दी। अब आप मुझे बताइए कि इसके अलावा मुझे और क्या करना चाहिए, मैंने सही से की है या नहीं। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। धन्यवाद आप सब लोगों का मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए। मैं चाहती हूँ आप और भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस और लगातार बनाती रहूँ। धन्यवाद।